मैं राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक तखतगढ़ का आचार्य काड़ूराम। मैं आपको आज कक्षा 10वीं के अंतर्गत नया सिलेबस एनसीईआरटी द्वारा जो लागू किया गया है उनके बारे में एक अध्याय की जानकारी दूंगा और उस अध्याय का नाम है प्रायिकता। देखो, प्रायिकता के अंतर्गत उसकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में मैं आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा। सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा। प्रायिकता का अर्थ होता है किसी घटना का घटित होना, अर्थात किसी प्रकार की कोई घटना होना। प्रायिकता दो प्रकार की होती हैं। पहली है निश्चित प्रायिकता और दूसरी है अनिश्चित प्रायिकता। निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है और अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 होता है। ये किस प्रकार से होता है मैं उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी दे रहा हूँ। निश्चित प्रायिकता का अर्थ होता है किसी अंकों का, कार्य का, विषय वस्तु का पूर्णतः अपने को निश्चित रूप से पता होना। जैसा कि उदाहरण के तौर पे हम विद्यालय जाते हैं और विद्यालय के अंदर अपना जो गणित का कालांश निश्चित होता है वो आपकी निश्चित प्रायिकता होती है और निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 होता है। उसका भी अर्थ मैं आपको बताऊंगा। अनिश्चित प्रायिकता का अर्थ होता है यदि किसी विषय वस्तु का पूर्णतः अपने को जानकारी न होकर अचानक रूप से, या फिर कह सकते हैं यदि अपन कहीं रास्ते में जाते जाते अचानक नीचे गिर जाते हैं तो वो आपके लिए अनिश्चित घटना होगी, क्योंकि अपन घर से जब निकले थे तो अपने को ये पता नहीं था कि अपन रास्ते में गिर जाएंगे। इसीलिए अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 होता है। प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। इसका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब इसके निम्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे कह सकते हैं सभी प्रारंभिक प्रायिकता का मान 1 होता है। आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 2। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइड की है। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके उसमें से एक गेंद निकालती है। इसका क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी? तो भैया बहने, सबसे पहले हमें थैले में जितने प्रकार की गेंदें हैं उनका कुल संभावित योग करना होगा। और कुल संभावित योग जैसा कि लाल गेंद 1, नीली गेंद 1 और 1 पीली गेंद, तो कुल संभावित गेंदें हुई 3। कुल संभावित गेंदें 3 प्राप्त हुई। अब हमें जो प्रश्न पूछा है वो पहला प्रश्न है पीली होगी। तो अपन प्रश्न के अंदर पुनः वापस देखते हैं पीली गेंद कितनी है। पीली गेंद हमें संभावित परिणाम प्राप्त हुआ 1। संभावित परिणाम 1 और असंभावित